प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। कौन सा है? प्रीपोजिशन। इससे पीछे हमने पढ़े हैं बहुत सारे टॉपिक ग्रामेटिकल, जो सभी जो कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी जो ग्रामर है 9th 10th क्लास की, 8th क्लास की, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन देखिए, ये जो वर्ड्स है ये दो शब्दों से मिला है। एक तो प्री प्लस दूसरा है पोजिशन। ठीक है, प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजिशन का मतलब होता है स्थिति। ठीक है, यानी द वर्ड्स, यानी वे शब्द which is used before a noun or pronoun to show its relation। देखिए, प्री प्लस पोजिशन पहले की स्थिति, यानी वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले जुड़कर उसकी स्थिति के बारे में क्वालिफाई करते हैं, बताते हैं कि वो वस्तु या नाउन या प्रोनाउन कहाँ पर है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे। जैसे इसकी जो डेफिनेशन है, इसे हिंदी में कहेंगे संबंध बोधक। क्या कहेंगे? संबंध बोधक, यानी संबंध बताने वाले कि कोई चीज है वो कहाँ पर है, नाउन है या प्रोनाउन है वो कहाँ पर, उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, उन्हें आप प्रीपोजिशन कहोगे। तो इसकी डेफिनेशन देखिए आप पे, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, ठीक है, विच इज यूज्ड बिफोर, यानी कि पहले, विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन, यानी संज्ञा और ए प्रोनाउन। ठीक है, यानी प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, यानी संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा कुछ भी हो सकता है, प्रोनाउन आपको बताया मैंने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी इनमें से कौन सा भी, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, उसके पहले जुड़कर उसकी स्थिति के बारे में क्वालिफाई करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे। अब क्या करने के लिए? टू शो, ये दिखाने के लिए। क्या करने के लिए? टू शो, ये दिखाने के लिए उनका जो संबंध है, इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स। ठीक है, इन द सेंटेंस। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, यहीं से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, यानी जो प्रीपोजिशन हम पढ़ेंगे वो ऐसे शब्द होते हैं, इज ए वर्ड विच, जिनका जो इज यूज्ड काम में लिए जाते हैं, बिफोर यानी कि पहले, ए नाउन और प्रोनाउन, एक संज्ञा या सर्वनाम से पहले, टू शो यानी टू के बाद है यहाँ पर, इसका जो अर्थ है वो देखिए, ये दिखाने के लिए, और टू जो होती है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। टू शो इट्स रिलेशन, उसका संबंध दिखाने के लिए, विद द अदर वर्ड्स, यानी दूसरे शब्दों के साथ सेंटेंस के अंदर। यानी प्रीपोजिशन वे होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर किसी भी वाक्य में, और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध है वो किसी दूसरे शब्द से बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। देखिए, यही समझ में आ जाएगा, यानी वे वर्ड्स जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसकी स्थिति को क्वालिफाई करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूं आपको, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। ठीक है, अब इस सेंटेंस में देखिए, देयर इज ए बुक नाउन हो गई, ऑन, देखिए यहाँ पर ये ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। यहाँ नाउन क्या है? देखिए, द टेबल। ठीक है, यही मैंने लिखा है। अब यहाँ पर ये जो है, यही मैंने लिखा है कि किसी नाउन प्रोनाउन से पहले जुड़कर उसकी स्थिति क्वालिफाई करते हैं, उसकी स्थिति के बारे में बताते हैं कि कौन सी चीज कहां पर है। ठीक है,
बिफोर नाउन या प्रोनाउन, देखिए यहाँ पर नाउन आ गया द टेबल। देयर इज ए बुक, यानी किताब है, बुक है, उसकी स्थिति क्वालिफाई कर रहा है ये ऑन। यदि मैं ऑन को यहां से हटा दूं, देयर इज ए बुक द टेबल, इसका कोई अर्थ सुटेबल अर्थ नहीं है। जबकि ऐसे लिखते हैं देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, अब इसकी स्थिति है वो क्वालिफाई हो गई है। हम बता सकते हैं कि बुक है वो कहां पर है, द टेबल ऊपर है, यानी टेबल के ऊपर है। तो इस प्रकार से इस प्रीपोजिशन का बहुत अधिक महत्व हो गया। यदि मैं इसको यहां से हटा दूं तो देयर इज ए बुक द टेबल, इसका अब कोई महत्व नहीं है। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। ठीक है, यहां पर देखिए ही इज सिटिंग सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, इज हेल्पिंग वर्ब है, सिटिंग मैन वर्ब है। अब देखिए, अब यहां पर ये जो बिटवीन आ गया ये क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। अब देखिए इसको मैं हटा दूं कि ही इज सिटिंग, वह बैठा हुआ है बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के मध्य बिटवीन लगा देने से उसकी स्थिति है वो क्वालिफाई हो गई है कि वो राम एंड श्याम के बीच में बैठा है। तो बिटवीन, ये देखिए बिटवीन और अमंग दोनों ही इंपोर्टेंट होते हैं, इसको पढ़ेंगे आगे कि अमंग का जो प्रयोग होता है वह दो से अधिक के लिए होता है। जब दो के बीच में या तो क्वालिफाई करना है या कोई डिस्ट्रीब्यूट करना है दो के मध्य, तब आप क्या लगाओगे, बिटवीन। ठीक है, दो के लिए बिटवीन, दो से अधिक के लिए अमंग लगाएंगे। तो इससे इस बिटवीन से स्थिति क्वालिफाई हो रही ही की कि वो किसके बीच में बैठा है, राम एंड श्याम के। और यदि मैं यहां से ये हटा देता हूं तो इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तीसरा सेंटेंस है वो देखिए, द बॉयज आर प्लेइंग द ट्री। मैंने सीधा ही लिख दिया, प्रीपोजिशन नहीं लगाया। अब ये सेंटेंस देखिए, द बॉयज आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन कहाँ खेल रहे हैं, यहाँ नाउन, द ट्री पेड़, पेड़ के ऊपर नीचे बाएं दाएं, इससे कोई स्थिति क्वालिफाई नहीं हो रही। बच्चे ये जरूर पता है हमें, द बॉयज आर प्लेइंग, कि बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कहाँ खेल रहे हैं। तो इसका मतलब अब आ जाएगा यहाँ पर मैं प्रीपोजिशन लगा देता हूँ अंडर। अंडर लगा देने से इसकी अब स्थिति क्वालिफाई होगी कि बच्चे हैं, द बॉयज आर प्लेइंग कहाँ पर, अंडर द ट्री। इससे पहले जुड़कर इन बच्चों की स्थिति को बता दिया गया है कि बच्चे कहाँ पर खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो प्रीपोजिशन है नाउन या प्रोनाउन के पहले जुड़कर उसकी स्थिति को क्वालिफाई कर देते हैं। एक और सेंटेंस बता देता हूं मैं, ही इज प्लेइंग, यहां मैंने छोड़ दिया द स्ट्रीट। ठीक है, गली। अब ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, लेकिन हमें नहीं पता गली के बाएं दाएं या अंदर। अब यहां पर प्रीपोजिशन के बिना ये सेंटेंस अधूरा है, लेकिन जैसे मैं इन सेंटेंस में प्रीपोजिशन लगा देता हूं इन, अब इस सेंटेंस देखिए कितना सुटेबल हो गया है। ही इज प्लेइंग इन द स्ट्रीट, कि वह गली के अंदर खेल रहा है। इससे पहले जुड़कर इस ही की स्थिति को क्वालिफाई कर दिया कि वो कहां पर खेल रहा है। तो ये है प्रीपोजिशन जो नाउन प्रोनाउन के पहले जुड़कर उसकी स्थिति के बारे में बता देते हैं। तो अब हम बात करेंगे, प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं, प्लेस संबंधी भी होते हैं, टाइम संबंधी भी होते हैं, मैनर संबंधी भी होते हैं, ठीक है, डायरेक्शन संबंधी भी होते हैं, जैसे टुवर्ड्स है, इनटू है, अप है, डाउन है। इस प्रकार से जैसे रिलेशनशिप बताने वाले भी होते हैं, जैसे विद है, टुगेदर है। तो हम इनको पढ़ेंगे अब आगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है, देखिए प्रीपोजिशन के प्रकार में पढ़ेंगे। पहला जो प्रीपोजिशन है वो है एट का प्रयोग, ठीक है। किसका प्रयोग, कि एट का प्रयोग है वो कहां पर होता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात मैं इनकी कंडीशन बता देता हूं आपको, कि पहली जो कंडीशन है वो देखिए निश्चित समय बिंदु के लिए। पहली कंडीशन याद रखिए, यदि किसी भी सेंटेंस में आपको निश्चित समय
बिंदु दिया गया है तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? एट का। ठीक है, निश्चित समय बिंदु के लिए एट का प्रयोग करेंगे। दूसरी जो कंडीशन है इसकी, अगर किसी सेंटेंस में आपको छोटे स्थान दिए गए, छोटे स्थानों के नाम से पहले निश्चित स्थान होना चाहिए, तो दूसरी जो कंडीशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, छोटे स्थानों के नाम से पहले। ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि एक ही सेंटेंस में आपको दो स्थान दिए गए हैं, दोनों से पहले आपको प्रीपोजिशन पूछा गया है, तो बड़े स्थान से पहले आप क्या लगाओगे? इन, और छोटे स्थान से पहले आप क्या लगाओगे? एट। ठीक है, छोटे स्थान हो गए। छोटे स्थान का मतलब जैसे एट होम है, एट स्कूल है, एट बैंक है, एट शॉप है, एट हॉस्पिटल है, एट द एयरपोर्ट है, एट द रेलवे स्टेशन है, इम्पोर्टेंट है। तीसरी जो कंडीशन है इसकी, जैसे विलेज, गांव हो गया, विलेज से पहले, टाउन हो गया कस्बा टाइप, और कॉलोनी, इनके नाम से पहले भी, नाम से पहले भी किसका प्रयोग करेंगे? एट का। कितनी कंडीशन होगी इसकी? 3 कंडीशन होगी। पहली क्या है? निश्चित समय बिंदु के लिए। दूसरी है छोटे स्थान के नाम से पहले, इसमें ये क्लियर कर लीजिए आप, बड़ा स्थान भी अगर दिया हुआ तो उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे? इन का। तीसरी, यदि विलेज, टाउन, कॉलोनी का नाम दिया गया तब भी किसका प्रयोग करेंगे? एट का। नंबर 4 देखिए, कौशल, आप किस चीज में परफेक्ट हैं उसके लिए भी, जैसे कोई है वो इंग्लिश में परफेक्ट है, कोई है वो मैथ में परफेक्ट है, तो कौशल प्रकट करने के लिए, क्या करने के लिए? कौशल प्रकट करने के लिए भी किसका प्रयोग करेंगे? एट का। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है इसका। फिर नंबर 5 देखिए, जैसे नाइट, एक है नाइट, एक है मिडनाइट, ठीक है, और एक है नून। तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। नाइट, देखिए नाइट है, मिडनाइट है, नून है, इन तीनों से पहले तो किसका प्रयोग करेंगे? एट का। एट नाइट है, एट मिडनाइट है, एट नून है। लेकिन मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखें, क्योंकि इन और एट दोनों एकदम नजदीक हैं, क्लोज हैं एक दूसरे की। ठीक है। नंबर 6, इसकी जो कंडीशन है इंपोर्टेंट, रेट, क्या बताने के लिए? यानी दर या भाव बताने के लिए। ठीक है, दर या भाव बताने के लिए, जैसे आम है वो कितने रुपए किलो खरीदे गए, बेचे गए। ठीक है, गति बताने के लिए, क्या बताने के लिए? गति, स्पीड। ठीक है, जैसे सी ड्रो हर कार एट 70 किलोमीटर पर आवर, यानी उसने 1 घंटे के साथ 70 किलोमीटर निकाली। तो और निश्चित तापक्रम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित तापक्रम, तापक्रम हमने बात की थी जब हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था, उसमें निश्चित तापक्रम की बात की थी। और ये सेंटेंस कई बार 10th क्लास में पूछा भी गया है कि इसके लिए मैं एक सेंटेंस बताऊंगा आपको कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, पानी है वो 100 डिग्री पर गर्म में होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसके लिए देखिए, अब अगली जो कंडीशन है इसकी 7 नंबर कंडीशन, वो देखिए आप, 7 नंबर जो कंडीशन है वो है त्योहारों, फेस्टिवल के नाम से पहले। अब देखिए यहाँ पर मैं इंपोर्टेंट बात बताऊंगा, से पहले अवधि, पीरियड ऑफ टाइम, अवधि प्रकट करने के लिए। क्या प्रकट करने के लिए? अवधि, यानी पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम प्रकट करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, अवधि प्रकट करने के लिए। जैसे वी मीट ईच अदर एट दीपावली वैकेशन, दीपावली की छुट्टियां, है ना। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम यानी अवधि प्रकट करने के लिए, सीधे दीपावली, होली आ जाए तो उसके लिए अलग प्रीपोजिशन है। तो ये प्यारे बच्चों, आपको कितनी, आपको ये
7 कंडीशन ही यादें रखनी है। यदि देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यदि पीरियड ऑफ टाइम है ना यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम, तब तो किसका, एट का। अगर पॉइंट ऑफ टाइम दे दे आपको सीधा ही, तब किसका प्रयोग करोगे आप, ऑन का। जैसे मान लो कोई एग्जांपल है हमारे पास कि वी, यहाँ पर देखिए वी मीट each other at दीपावली, ठीक है, दीपावली वेकेशन। ये हम प्रत्येक से मिले एट दीपावली, गर्मियों दीपावली की छुट्टियों में, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम हो गया। यदि पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाए, निश्चित दिन दिए जाएं, तब आप किसका प्रयोग करोगे, ऑन का। जैसे इसी का एक अगला एग्जाम्पल देखिए आप यहां पर देख लीजिए कि पीपल वर्शिप गोडेस लक्ष्मी ऑन दीपावली। यहां पर वेकेशन की बात नहीं की है मैंने, यहां पर मैंने डायरेक्ट किसकी, निश्चित दिन की बात की है। निश्चित दिन यानी दीपावली के ऊपर लोग हैं वो किसकी पूजा करते हैं, गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं। निश्चित दिन हो गया, तो इसके लिए आप कौन सा प्रीपोजिशन लगाओगे, ऑन प्रीपोजिशन लगाओगे। और यदि आपको यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, दीपावली वेकेशन की बात की गई है, इस सेंटेंस में मैंने दीपावली वेकेशन की बात की थी, तो इसके लिए हमने कौन सा प्रीपोजिशन लगाया, एट। तो इस प्रकार से ये कंफ्यूज करने वाले हैं, इन और एट, और साथ में यहाँ पर ऑन का प्रयोग भी किया है। तो यदि आपको निश्चित दिन दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, तब तो ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि आपको सेंटेंस पीरियड ऑफ टाइम दिया गया, अवधि दी गई है, जैसे वी मीट ईच अदर एट दीपावली वेकेशन, यहाँ पर दीपावली वेकेशन की बात की है हमने, तो यहाँ पर क्या आएगा, एट आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमने बात की है किस चीज की, कि यहाँ पर निश्चित दिन की बात की है, ठीक है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम की बात की है। तो इसलिए हमने यहाँ पर दीपावली वेकेशन की नहीं, सिर्फ दीपावली की बात की, इसीलिए क्या है, ऑन का प्रयोग किया है। तो ये दोनों कंफ्यूज करने वाले बहुत बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो इसीलिए इनका ध्यान रखें। तो हमारी जो पहली कंडीशन वो थी निश्चित समय बिंदु के लिए, ठीक है। जैसे अब इसके एग्जाम्पल है वो बता देता हूँ साथ में मैं। जैसे निश्चित समय बिंदु का हो गया, जैसे निश्चित समय बिंदु का बताता हूँ कि निश्चित समय होना चाहिए द सन रोज एट 6 AM कि सूर्य है, उदय हुआ कितने बजे, 6 बजे, ठीक है। द सन राइजेस एट 6 PM, उदय होता है। तो ये क्या है, निश्चित समय है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, सी वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 20। देखिए निश्चित समय बिंदु 20 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी। यहाँ पैसिव है, ये एक्टिव नहीं, वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ देखिए सी ने कुछ किया है, सी को कुछ हुआ, सी को कुछ हुआ क्योंकि उसकी शादी हुई। सी वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 20, 20 साल की उम्र में उसकी, देखिए यहाँ है क्या, निश्चित समय अवधि। एक बात और बताता हूँ, जैसे डन आ गया, एट डन भोर जो होती है, इसके लिए भी आप एट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एट डस्क है, इसके लिए भी आप किसका प्रयोग करेंगे, एट का। और मैंने बताई दिया आपको एट मिडनाइट है, एट नाइट है, एट डे ब्रेक है, ये देखिए इसके लिए भी आप किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गई हमारी निश्चित समय अवधि। अब एक बात और ध्यान में रखोगे आप, यदि आपको मॉर्निंग इवनिंग या समर या विंटर ये दिए गए हैं, तब आप किसका प्रयोग करोगे, इनका। ये बात मैंने पहले ही क्वालिफाई कर दी है। दूसरी इसकी कंडीशन देखिए, छोटे स्थानों से पहले, जैसे एट होम है, एट स्कूल है, तो इसका एग्जाम्पल देखिए नंबर 3, ये हो गया जोहान इज एट होम, यानी कहने का मतलब छोटे स्थानों के एट होम के लिए एट का प्रयोग करोगे, स्कूल के लिए एट स्कूल है, एट बैंक है। इस प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट एट द एयरपोर्ट, ठीक है, एट द, इसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे, एट का। एट द
रेलवे स्टेशन कई बार पूछा गया है। इनके स्थान से पहले आप किसका प्रयोग करोगे? एट का। ठीक है। छोटे जैसे टाउन है, विलेज हैं, जैसे इनके लिए भी किसका प्रयोग करोगे आप? एट का। जैसे ही लिव्स एट रूपनगर, देखिए ये हो गया रूपनगर, रूपनगर टाउन हो गया। इससे पहले हमने किसका प्रयोग किया है? एट का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से कौशल प्रकट करने के लिए भी किसका प्रयोग करेंगे? एट का। कौशल, जैसे देखिए ही इज गुड एट इंग्लिश। ठीक है। या कौशल है कि वो इंग्लिश में क्या है? बहुत अच्छा है। तो कौशल प्रकट करने के लिए, स्किल प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें एक सेंटेंस और देखिए आप कि नरेश इज क्लीवर एट कार्ड्स। ये उसकी स्किल है, कौशल है कि वो क्लीवर है किसमें? एट कार्ड्स, ताश पत्तों में। इस प्रकार से अगली जो कंडीशन है वो देखिए इसकी, रेट या दर बताने के लिए। देखिए रेट दर भाव बताने के लिए, तो जैसे एग्जाम्पल बताता हूं मैं इसका कि मैंगोज आर बीइंग सोल्ड, बेचे गए एट 3 रुपीज या 20 रुपीज 1 किलो। ठीक है। यानी 20 रुपए किलो, 1 किलो के कितने दाम लगे हैं, तो यहाँ पर भाव बताया है। ठीक है। भाव बताने के लिए ये खरीदे गए, बेचे गए प्रति रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। ठीक है। दूसरी देखिए इसकी गति, गति जैसे स्पीड है तो ये इसका हो जाएगा सी ड्रो हर कार एट, क्या जाएगा? एट 70 किलोमीटर पर आवर। कि उसने ये गति आ गई, 1 घंटे की जो उसकी स्पीड थी वो क्या थी? 70 किलोमीटर। तो इस प्रकार से गति बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए तापमान बताने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे तापमान बताने के लिए ये याद ही कर लीजिए आप, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो पानी है वो 100 डिग्री पर गर्म होता है। तो ये कई बार पूछा, ये प्रेजेंट सिंपल का उदाहरण है। यहाँ पर इस प्रकार से पूछा जाता है। यहाँ ये वर्ब दे देते हैं बोर्ड परीक्षा में, 10th क्लास में कई बार पूछा है। वाटर बॉयल एट 100 डिग्री, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? सिंगुलर मानेंगे इसको, ऐसा आ जाएगी बॉल्स। ठीक है। तो इस प्रकार से ये कंडीशन हो गई हमारी किसकी? कि रेट की हो गई, गति की हो गई और तापमान की हो गई। अब देखिए लास्ट में हमने बात की थी पीरियड ऑफ टाइम की। ठीक है। किसकी बात की थी? पीरियड ऑफ टाइम की, न कि हमने पॉइंट ऑफ टाइम की बात की थी। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम देखिए कंफ्यूज करने वाले वर्ड हैं दोनों ही। पीरियड ऑफ टाइम तो मतलब निश्चित ना होगी ज्यादा। जैसे हमने बात की थी वी मीट ईच अदर एट दीपावली वेकेशन, यहाँ दीपावली नहीं बल्कि दीपावली वेकेशन है। ठीक है। और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब देखिए निश्चित बिंदु हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि लोग हैं वो दीपावली के ऊपर, निश्चित दिन हो गया, दीपावली के ऊपर है वो पूजा करते हैं लक्ष्मी की, तो निश्चित दिन हो गया वो तो दीपावली का दिन। लेकिन एट में हम बात करेंगे दीपावली वेकेशन, निश्चित दिन नहीं है वो, छुट्टियां हो गई वो। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया पहला जो प्रीपोजिशन है एट, जो परीक्षा में इसके साथ मैंने थोड़ी बातें इनकी भी बताई है। और यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में मैंने इन, एट और ऑन की बात भी आपके साथ क्लियर की है। तो प्यारे बच्चों ये बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इनको अच्छे से बताया, इसकी प्रत्येक कंडीशन आपको बताई है। आशा करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो तक इसको आप अच्छे से देख लेंगी, इसकी जो कंडीशन है वो अच्छे से याद कर लीजिए। धन्यवाद।